तो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो क्लास की थी उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो कौन से टॉपिक हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं ज़रा देख लें एक बार। हम लोगों ने सबसे पहली क्लास में ये देखा कि आखिर एसिड और बेस होते क्या हैं, और अगर आपको उनको डिस्टिंग्विश करना पड़े तो आप उन्हें कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, राइट। अच्छा, और उसके अलावा दूसरा टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ा उसके बाद नेक्स्ट क्लास में वो थी अलग अलग प्रकार की केमिकल रिएक्शंस जो कि एसिड शो करता है, ठीक है। अच्छा, बहुत ही बढ़िया है। तो अब हम लोगों को आज तीसरा टॉपिक पढ़ना है जो कि एसिड बेस केमिस्ट्री से रिलेटेड है। इस तीसरे टॉपिक के बाद फिर हम लोग मूव कर सकते हैं हम लोगों के इस चैप्टर के एक चौथे पार्ट की तरफ जो कि है सॉल्ट्स, और विभिन्न प्रकार के उसके डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाले हम लोगों को कंपाउंड्स पढ़ने होंगे, ठीक है। खैर, आज तीन टॉपिक मतलब जो तीसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें हम लोगों को सबसे ज़रूरी चीज़ जो पढ़नी है वो पढ़नी है एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। हम लोगों को क्या पढ़नी है? एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। मतलब अगर कोई एसिड है, ठीक है, तो वो कितना ताकतवर है बराबर, या कितना कमज़ोर है। अगर कोई बेस है तो वो कितना ताकतवर है, कितना कमज़ोर है बराबर। अरे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे हम पता। बट अब एसिड कोई पर्सन तो नहीं है ना कि उसको बुलाकर, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आओ ज़रा ये डंबल उठा के दिखाओ। जो एसिड ने डंबल उठा दिया उस एसिड को हमने बोल दिया अरे वाह तू तो बहुत अच्छा एसिड है, ठीक है, एकदम स्ट्रॉन्ग। और अगर वो डंबल नहीं उठा पाया तो तुम तो बहुत ही कमज़ोर एसिड और वीक, ऐसा तो नहीं बोल सकते हम लोग। बट still we have to classify acids, still we have to compare their strength कि which acid is more strong and which base is more strong। तो हम लोग करते क्या है, एसिड की स्ट्रेंथ नापते हैं, ठीक है, या बेस की स्ट्रेंथ नापते हैं इन ऑर्डर टू डिसाइड कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ आपका मोर पावरफुल। तो जब किसी एसिड या किसी बेस की आपको स्ट्रेंथ नापनी हो तो हम एक टर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, एक टर्म यूज़ करते हैं और उस पर्टिकुलर टर्म को हम लोग कहते हैं पीएच, ठीक है। उस पर्टिकुलर टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, पीएच। इसका फुल फॉर्म है, मैं फुल फॉर्म पे भी बात करूँगी, बट इस टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं, जिसमें पी स्मॉल होता है, उसका एच कैपिटल होता है, ठीक है। और अगर फुल फॉर्म की हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। अगर मैं इसके फुल फॉर्म की बात करूँ तो, और अगर तुम्हें पोटेंस वर्ड सुनना भी अजीब लग रहा है तो तुम यहाँ पे एक और वर्ड यूज़ कर सकते हो, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। मतलब वहाँ पे जो हाइड्रोजन है, एसिड्स के अंदर हाइड्रोजन होता है ना, हम लोगों ने फर्स्ट डे क्लास में यही पढ़ा था कि एसिड मतलब वो स्पीशीज़ जो पानी में जाने के बाद H+ देती हैं। जो जितना ज़्यादा H+ देता है वो उतना ज़्यादा क्या होता है, ताकतवर होता है, राइट। यही हम लोगों ने पढ़ा था। तो इस हिसाब से आप लोगों के पास अगर कोई ये पूछेगा कि पीएच मतलब क्या, तो पीएच मतलब आप जवाब दोगे कि पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, कि वो पर्टिकुलर स्पीशीज़ कितने ज़्यादा क्या कर सकती है, प्रोड्यूस कर सकती है हाइड्रोजन पानी में जाने के बाद, ठीक है। इसका एक बहुत ही सिंपल सा नियम होता है, वो ये कि किसी क्वांटिटी का अगर पीएच हाई है, मान लेते हैं आपके पास एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका पीएच हाई है, तो उसका सिंपल मीनिंग होता है कि वो उतना ही कमज़ोर एसिड है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही क्या है, कमज़ोर, ठीक है। उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, उतनी ही पुअर। अगर वो बहुत हाई पीएच शो कर रहा है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कैसी है, कमज़ोर। कई लोगों को ऐसा लगेगा अरे मैडम, लेकिन यूजुअली तो जब चीज़ें हाई होती हैं तो अपन यही बोलते हैं ना कि अरे तो बहुत ताकतवर है, तो बहुत भारी है। बट केमिस्ट्री में जब हम पीएच की कैलकुलेशंस करते हैं तब हम ये बोलते हैं कि अगर किसी चीज़ का पीएच हाई है इसका मतलब उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, पुअर, ठीक है। और अगर मान लेते हैं किसी का पीएच लो है, राइट, तो इसका मतलब ये होगा कि ज़रूर उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो एसिडिक स्ट्रेंथ कैसी होगी, आपकी बहुत ही गुड, राइट। इस तरीके से
हम लोग पीएच की बातचीत करते हैं। जब आप हायर क्लास में जाओगे तब आपको पता चलेगा कि ऐसी उल्टी गाड़ी क्यों चलती है, ऐसी उल्टी गाड़ी क्यों चलती है। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे, 11th में अलग से एक चैप्टर होता है एनिक इक्विलिब्रियम, जब आप उसको पढ़ोगे तो वहाँ पे पता चलेगा कि बेसिकली पीएच का जो फॉर्मूला होता है उसमें निगेटिव ऑफ एक लॉग होता है। इसकी वजह से वहाँ पे ये काम आपका कैसा होता है, इन्वर्स वाला वहाँ पे काम चलता है। ठीक है, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ ठीक है, इससे आपको ये पता चलता है कि जिसकी स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा है उसका पीएच उतना ही खैर कम है। तो इसका मतलब जिस तरीके से मैडम आपने पीएच को या एसिड की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए जो टर्म डिज़ाइन किया वो टर्म था पीएच। तो क्या हम लोग बेस की स्ट्रेंथ को पता लगाने के लिए भी एक टर्म डिफाइन कर सकते हैं? बिल्कुल आप डिफाइन कर सकते हैं। बेस की स्ट्रेंथ को डिफाइन करने के लिए जो टर्म बना है उसे कहते हैं POH, क्योंकि हमने पिछली क्लास में पढ़ा है कि बेस मतलब वो लोग जिन लोगों का पानी में जाने के बाद क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो लोग आप लोगों का OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं, राइट। उन्हीं को हम लोग कहते हैं आप लोगों का क्या बेस, है ना। अच्छा, तो इसीलिए बेस की स्ट्रेंथ को डिफाइन करने के लिए हम जो टर्म्स यूज़ करते हैं वो टर्म्स हम लोगों के क्या होते हैं, POH। ठीक है, वो क्या होता है, POH। तो ध्यान रखना, कोई भी स्पीशीज़ पानी में जाने के बाद OH अगर प्रोड्यूस कर रही है अकॉर्डिंग टू 10th क्लास केमिस्ट्री, अरेनियस थ्योरी, क्योंकि 10th क्लास केमिस्ट्री के बियॉन्ड तो अभी आप लोगों के सिलेबस में कुछ है नहीं, ठीक है। अगर कोई चीज़ पानी में जाने के बाद OH नेगेटिव प्रोड्यूस कर रही है, राइट, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। अच्छा, अगर मान लेते हैं किसी स्पीशीज़ का POH बहुत हाई है, मान लेते हैं कोई एक ऐसी स्पीशीज़ है जिसकी POH की वैल्यू हाई है, तो क्या मैडम उसकी बेसिक स्ट्रेंथ लो होगी? नहीं, यहाँ पे ध्यान रखना, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ हाई होगी। ठीक है, वहाँ पे उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कैसी होगी, हाई होगी, बेसिक स्ट्रेंथ हाई। अच्छा, लेकिन एसिडिक में तो आपने उल्टा बताया था। हाँ, एसिडिक में उल्टा चलता है, बेस में लेकिन सीधा चलता है। अगर POH की वैल्यू हाई है तो बेसिक स्ट्रेंथ भी हाई है। अगर POH की वैल्यू लो है तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ की बेसिक स्ट्रेंथ कैसी है, आपकी वहाँ पर कैसी है, आपकी बेसिक स्ट्रेंथ वहाँ पे कम है। ख़त्म हो गई कहानी। ठीक है, अब पेपर में अलग अलग ऑप्शंस आपको दिए जा सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में आपको दिया जा सकता है कि एक पर्टिकुलर सब्सटेंस है, उसके पीएच, एक मिनट, हेलो, कौन सा वाला? हाँ हाँ आती हूँ, एक मिनट रुको, ठीक है।
चलो कंटिन्यू करते हैं। तो पेपर में पता है तो मैं ऑप्शंस कैसे दिए रहेंगे, ये इस तरीके से कि पीएच किसी का 10 है, किसी का पीएच 5 है और किसी का पीएच 6 है। बताइए इनमें से हाई एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी है, ये क्वेश्चन लेट से पूछ लेगा, है ना। तो ध्यान रखना एसिडिक स्ट्रेंथ में एक ही नियम चलता है, जितना ज़्यादा उसका वैल्यू उतना पुअर एसिडिक स्ट्रेंथ। तो सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ आपको किसकी दिख रही है, इसकी, तो ये ऑप्शन रहेगा, ख़त्म, बराबर। ये इस तरीके से क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। तो कैसा रहता है कि हम लोगों को केमिस्ट्री में हमारा जो पीएच स्केल होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, अगर आपको किसी चीज़ की पीएच पता है तो आप उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, चीज़ों को डिज़ाइन कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं मेरी स्किन की पीएच लेट से 10 है, मान के लेते हैं, तो मुझे कुछ उसकी वजह से कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो डॉक्टर मुझे क्या करेगा, एक ऐसी क्रीम होना चाहिए लेट से 12 और मान लेते हैं मेरा है 10, तो डॉक्टर मुझे कोई ऐसा ऑइंटमेंट ऐसी कोई क्रीम देगा जिससे मेरी स्किन का पीएच 12 हो जाए। मान लेते हैं मेरे पेट का पीएच होना चाहिए 5 और मेरा पीएच है 9, तो डॉक्टर क्या करेगा, मुझको कोई एक ऐसी दवाई देगा जिससे मेरा पीएच कम हो जाए। सो व्हेन वी हैव, ठीक है, इंफॉर्मेशन, ठीक है, व्हेन वी हैव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पीएच स्ट्रेंथ, राइट, तो हम लोगों को क्या होता है, आइडिया पड़ जाता है कि हमको किस तरीके से काम करना है, दवाइयाँ कैसी लेनी है, कॉस्मेटिक्स कैसे बनाने हैं, मिट्टी में जो फर्टिलाइजर्स हम यूज़ करते हैं, प्लांट्स को जो अलग अलग दवाइयाँ दी जाती हैं किस पीएच की देनी चाहिए। कोई मिट्टी बहुत हाईली एसिडिक है तो उसमें फसल नहीं उगेगी, तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करने के लिए क्या दें, हम लोग ऐसी दवाइयाँ दें जो पीएच को क्या करे, बढ़ाए, है ना। अच्छा, लेकिन ये चीज़ तभी आप कर पाओगे जब आप पीएच का आपको आइडिया होगा। अब बात ये होती है सबसे ज़रूरी कि मैडम पीएच तो ठीक है, समझ में आ गया कि आखिर पीएच करता क्या है, बट द पॉइंट इज़ हाउ टू मेजर पीएच, आप पीएच निकालते कैसे। तो देखो जैसे मैंने बताया था, किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करने के आपको हमेशा 2 तरीके मिलेंगे। एक होगा चालू तरीका, ठीक है, जो कि सस्ता होगा, आप उससे काफ़ी हद तक आइडिया लगा सकते हो, बट आपको कभी एग्जैक्ट आंसर नहीं पता चलेगा। तो एक चालू तरीका होता है, जिस चालू तरीके का नाम है पीएच पेपर। आप मार्केट में जाना, जो केमिस्ट वगैरह होते हैं, फार्मेसी वाले जो होते हैं, आप उनसे अगर पीएच पेपर मांगेंगे आपको देंगे। लंबी लंबी कागज़ों की स्ट्रिप होती है, ठीक है, लंबी लंबी कागज़ों की क्या होती है, स्ट्रिप होती है। अच्छा ठीक है, उन लंबी लंबी कागज़ों की स्ट्रिप को बेसिकली क्या किया जाता है, जिस भी चीज़ का पीएच आइडेंटिफाई करना है उसमें डिप कर दिया जाता है, ठीक है, बराबर, वहाँ पे क्या कर दिया जाता है, डिप कर दिया जाता है। और वो कागज़ अपना कलर चेंज कर लेते हैं, वो कागज़ अपना क्या करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। मैं दिखाती हूँ कैसा दिखता है पीएच पेपर, बट वो कागज़ अपना क्या करते हैं, कलर चेंज करते हैं। फिर देखते हैं हम कि अच्छा ये ग्रीन कलर आया क्या, फिर हम देखते हैं कि ये ब्लू कलर आया क्या। फिर उसी स्ट्रिप में, जो आपने मार्केट से स्ट्रिप खरीदी है ना, उसके फ्रंट साइड में लिखा रहता है, ग्रीन कलर आया तो ये, ब्लू कलर आया तो ये इतनी पीएच वाला, ऑरेंज कलर आया तो ये इतनी वाला। तो बेसिकली आपको पीएच पेपर की जो स्ट्रिप है उसको देख देख के आपको पता करना पड़ता है कि अच्छा इसका पीएच क्या होगा। रुको मैं बताती हूँ तुम लोगों को, ठीक है, कहाँ गया पीएच पेपर, ये देखो, ठीक है, कहाँ गया, इमेजेस, ये देखो ऐसी स्ट्रिप्स होती हैं, ठीक है। ये ऐसा आपको मार्केट में जब आप जाओगे ना, ये खैर अमेज़न ना खुल जाए, ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको स्ट्रिप मिलती है। जिस भी चीज़ का आपको पीएच निकालना है उस चीज़ को थोड़ा सा गीला कर लो और फिर आप उसमें क्या करो, इस पीएच पेपर को रखो, तो क्या हो जाएगा, वो पीएच पेपर का कलर बदल जाएगा। फिर आप कंपेयर करो कि ये कलर आया कि ब्राउन कलर आया कि ब्लू कलर आया कि ग्रीन कलर आया। फिर जो कलर आया होगा ना, उस कलर के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि अच्छा ये ग्रीन आया मतलब पीएच 9 है, येलो आया यानी कि पीएच 7 है, ठीक है, ये इस तरीके से। अच्छा रेड आया मतलब पीएच 1 है, रेड से थोड़ा फीका आया, डार्क आया, ये ऐसे डिसाइड होता है। तो पीएच पेपर ये एक तरीका होता है किसी भी चीज़ का पीएच कैलकुलेट करने के लिए, बट ये बहुत ही रफ तरीका है। अगर मान लेते हैं कोई विजुअली इम्पेयर्ड है, जो देख नहीं पा रहे,
वो कैसे कलर आइडेंटिफाई करेंगे। किसी को मतलब होता है कि आँखों का कोई डिफेक्ट होता है जिससे वो कलर्स को नहीं देख पाते हैं प्रॉपरली, वो कैसे काम करेंगे। ऊपर से ये थोड़ा सा बेकार तरीका भी है, क्योंकि आपको कभी भी जिस भी चीज़ की आप पीएच निकालना चाह रहे हैं उसकी आपको कभी ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा, आपको सिर्फ एक रफ एस्टिमेट देगा। 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। अब भाई 2 पॉइंट कितना, 2 पॉइंट वगैरह कितना, ये सब आपको ये चीज़ें वो नहीं देगा, ये सारी चीज़ें वो आपको नहीं देगा। सो देयरफॉर पीएच पेपर को हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते। बट अगर आपको छोटी मोटी चीज़ें पता करनी है कि आपके यूरिन का पीएच क्या है, तो आप कुछ यूरिन के ड्रॉप्स पीएच पेपर के ऊपर डाल सकते हो। आपको ये पता करना है कि खाना खाने से पहले आपके सलाइवा का पीएच कितना था, खाना खाने के बाद कितना है, नींबू के रस का कितना है, हमारे ब्लड का कितना है, घर में आने वाले पानी का कितना है, चाय जो पीते हो उसका कितना है, टमाटर का क्या है ना, साबुन जो इस्तेमाल करते हैं उसका क्या है। तो ये बेसिक चीज़ों के लिए ठीक है, ताकि पता चल सके कि लक्स साबुन ज़्यादा बेसिक है कि पीएच साबुन ज़्यादा बेसिक है ना, कि ब्रेज और के ब्रीज साबुन ज़्यादा बेसिक है कि कौन सा साबुन ज़्यादा बेसिक है। बेसिक तो सभी होते, कौन ज़्यादा बेसिक है, ताकि उससे हम ये डिसाइड कर सके कि कौन हमारी स्किन के लिए ठीक है। तो इस तरीके से पीएच पेपर इज़ गुड, ठीक है, अगर आपको छोटे मोटे काम करने हैं तो। इसमें बस एक ही बात का ध्यान रखना पड़ता है हम लोगों को कि अगर कोई बेसिक चीज़ है, ठीक है, तो पीएच पेपर का जो कलर है वो कहाँ जाता है, टूवर्ड्स ब्लू, ठीक है। बेसिक अगर कोई चीज़ है तो उसका कलर कहाँ जाता है, टूवर्ड्स ब्लू। अगर कोई चीज़ एसिडिक है तो पीएच पेपर का कलर किस तरफ जाता है, टूवर्ड रेड। मतलब टूवर्ड रेड का मतलब जो रेड के भाई बंधु हैं, जैसे रेड, एप्पल रेड, कम रेड, ज़्यादा रेड, है ना, टूवर्ड रेड। उसके और भाई बंधु और उसके रिश्तेदार कौन है, ऑरेंज उसका रिश्तेदार है, येलो उसका रिश्तेदार है, लेमन येलो उसका रिश्तेदार है, इसकी तरफ जा रहा है, मतलब वो ज़रूर एसिडिक है। ब्लू हो सकता है, नेवी ब्लू हो सकता है, वायलेट हो सकता है, पर्पल हो सकता है, इस तरफ अगर कलर जा रहा है इसका मतलब आपका जो सब्सटेंस है वो क्या है, बेसिक है। डन। और अगर मान लेते हैं कोई चीज़ न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है, तो उसका जो कलर है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, टूवर्ड ग्रीन, डार्क ग्रीन, कम ग्रीन, मोटा ग्रीन, पतला ग्रीन, मतलब ग्रीनिश एरिया की तरफ देखने को मिलेगा, ठीक है, ये इस तरीके से। तो अगर मान लेते हैं आप लोग अपने क्या कहते हैं घर में जो नींबू है उसको अगर पीएच पेपर के ऊपर डालेंगे तो उसका कलर कैसा आएगा, थोड़ा रेडिश, ऑरेंज, येलोइश, इस तरीके का। घर में जो साबुन है अगर आप उसका थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म अगर आप पीएच पेपर पे डालेंगे तो वो कैसा आएगा, वो ब्लू ब्लू जैसा आएगा। ये इस तरीके से होता है, बराबर, ये इस तरीके से होता है। तो ये कहानी थी पीएच पेपर की। और पीएच पेपर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बट हम इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बट स्कूल लेवल तक आप यूज़ कर सकते हो। जब आप बड़े हो जाओगे किसी चीज़ की अगर आपको एग्जैक्ट पीएच कैलकुलेट करनी होगी तो आप यूज़ करोगे पीएच मीटर। आप क्या यूज़ करोगे, पीएच मीटर। पीएच मीटर में बहुत छोटा सा डिवाइस होता है, जिस भी चीज़ की पीएच निकालनी है उसके अंदर उसको डिप मार दो, पटाख से पीएच निकल कर आ जाती कि लो भैया इसकी पीएच बराबर इतनी, ठीक है, ये वाली चीज़। तो खैर पीएच मीटर हमारे सिलेबस में नहीं है, अगर होता तो मैं डेफिनेटली बताती, बट ये थी एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे किसी भी चीज़ की एसिडिक स्ट्रेंथ और किसी भी चीज़ की बेसिक स्ट्रेंथ। और ये कैलकुलेट करना बहुत ही ज़रूरी है। अब जैसे मार्केट में जो टूथपेस्ट आते हैं उनको क्या बनाया जाए, कैसे बनाया जाए, है ना, क्या रखा जाए, ये सब चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है। खैर हम लोग एप्लीकेशन ऑफ पीएच पे हम कल बात करेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ पीएच पे हम, एक मिनट,
ठीक है, आज काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स आ रही हैं बीच बीच की क्लास में, तो बस यही था। उसमें हम लोग वो एप्लीकेशंस वाला पार्ट खैर हम कल पढ़ेंगे, आज तो नहीं। उसके अलावा एक और चीज़ है, आपको कैसा है, ये पीएच इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट होती है या बेस इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट होता है ताकि आप क्लासीफाई कर सको कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है या कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है। कैसा होता है, हम लोग क्लासीफाई करते हैं, जैसे एसिड को हम क्लासीफाई करते हैं दो कैटेगरीज में, SA यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड, और एक होता है आपका वीक एसिड। हम लोग बेस को भी दो कैटेगरीज में करते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस और एक होता है वीक बेस। ठीक है, खैर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस की बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। जो पानी में जाकर ज़्यादा H+ देगा, ध्यान से सुनना, पानी में जाकर ज़्यादा H+ देगा। ठीक है, अपन कभी भी किसी चीज़ की एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ तभी नाप सकते हैं जब आप उसको पानी में डाल रहे हो और पानी में डालने के बाद वो कितने H+ दे रहा है आप ये देख रहे हो। तो अगर कोई चीज़ पानी में जाकर, ठीक है ध्यान रखना, ज़्यादा H+ देती है तो वो कहलाती है सिंपली स्ट्रॉन्ग एसिड। जो कम H+ देती है पानी में जाकर वो कहलाती है वीक एसिड। जो ज़्यादा OH नेगेटिव देती है वो कहलाती है ज़्यादा बेसिक, और जो कम OH नेगेटिव देती है वो कहलाती है वीक बेसिक। ख़त्म। बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि आप जो नींबू का रस पीते हो, है ना, टमाटर का जो जूस होता है, राइट, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जो यूजुअली हम लोगों को प्लांट से या एनिमल ओरिजिन से मिल जाते हैं, वो सब वीक एसिड्स हैं। और जो आपके इस टाइप के हैं, जैसे कि HCl, HNO3, है ना, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, H3PO4, ये सब के सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आते हैं। वीक एसिड में क्या आएगा, सिट्रिक एसिड, जो हमें कहाँ से मिलता है, नींबू से मिलता है। एक आता है हम लोगों का टार्ट्रिक एसिड, जो हम लोगों को कहाँ से मिलता है, आप लोगों का इमली से मिलता है टार्ट्रिक एसिड। एक होता है आप लोगों का लैक्टिक एसिड, जो हमको कहाँ से मिलता है, ये दूध दही जो खट्टे पदार्थ होते हैं ना, नॉट दूध, दही, छाछ, उस टाइप की जगहों से हमको मिलता है सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, वहाँ से आपको मिल जाता है, बराबर। ठीक है, टमाटर जो आप खाते हो उसमें होता है ऑक्सैलिक एसिड, वहाँ से ये आपका वीक एसिड होगा। विनेगर जो रहता है ना, विनेगर वाला जो रहता है, विनेगर जो नूडल्स वाले यूज़ करते हैं, है ना, विनेगर, इसको हम लोग कहते हैं एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड कहते हैं इसे, एसिटिक एसिड। ये भी आपका वीक एसिड है। जब आपको चींटी काट लेती है तो आपको बॉडी में जलन होने लगती है, क्यों, क्योंकि चींटी के काटने के बाद चींटी आपकी बॉडी के अंदर एक फॉर्मिक एसिड नामक एक चीज़ छोड़ देती है, ये भी एक वीक एसिड है। सो दीज आर द वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ वीक एसिड। इनके सोर्स पेपर में आराम से पूछे जा सकते हैं कि बताइए ये एसिड कहाँ से, वो एसिड कहाँ से, तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि बहुत ही कॉमन है। ठीक है, जितने भी कोई भी सौर फ्रूट्स वगैरह हैं या फिर वेजिटेबल्स वगैरह हैं, ठीक है, तो वहाँ से आपको जो एसिड मिलेगा वो होगा आपका सिट्रिक एसिड। अगर आप जो इमली खाते हो, टैमरिंड, उससे आपको जो मिलता है दैट इज टार्ट्रिक एसिड। जो आप लोगों का दही होता है या फिर जो छाछ होती है, उससे आपको जो चीज़ मिलती है दैट इज़ लैक्टिक एसिड। जो टमाटर आप खाते हो, टोमेटो, है ना, उससे जो एसिड मिलता है दैट इज़ ऑक्सैलिक एसिड। विनेगर, ये कौन है, विनेगर यानी कि जो नूडल्स वगैरह में खैर हम लोग यूज़ करते हैं, अचार वगैरह में यूज़ करते हैं, ठीक है, ये होता है आपका एसिटिक एसिड। ये ऑर्गेनिक नहीं है, ध्यान रखना, नॉट ऑर्गेनिक, ये हम लोग ऑर्गेनिक नहीं है तो इसको तुम छोड़ दो, उस पर अपना दिमाग मत खर्च करना। अच्छा, फॉर्मिक एसिड, ये हमें चींटियों में मिल जाता है, एंट में, तो ये हमारा वीक हो गया। वैसे ही बेस का भी वही सिंपल सा हिसाब किताब है, जो ज़्यादा OH नेगेटिव पानी में जाने के बाद प्रोड्यूस करेगा वो मोर बेसिक यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस, जो कम करेगा वो पुअर बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस में आता है आपका NaOH, KOH, खैर हमको ज़्यादा इसमें नहीं घुसना है। वीक बेस में आपका ये बहुत ही फेमस एग्जांपल है MgOH2, उसको तो खैर हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे भी कि MgOH2 की हमारी डे टू डे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। बट राइट नाउ के लिए आप इतना याद रखिए कि इस MgOH2 को कहा जाता है केमिस्ट्री की लैंग्वेज में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और इस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, एसिडिटी को क्योर करने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ हमारे छोटे छोटे पॉइंट्स थे एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को लेकर।
तो फ़िलहाल आज की क्लास हम लोग यहाँ पे रोकते हैं, ठीक है। इसके आगे जो क्लास होगी उसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम द टॉपिक ऑफ व्हाट, आप लोगों का पीएच के एप्लीकेशन।